हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग। एभी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का बुक जो होता है वो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी जो है भूगोल का संसाधन, पहला चैप्टर है संसाधन एवं उसके उपयोग। ऐसे संसाधन हम लोग पहले भी पढ़े हैं और पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, पिछले क्लास में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं संसाधन होता क्या है। ऐसे संसाधन के बारे में जाने तो संसाधन होता है जो वस्तु का उपयोग मानव अपने ज़रूरतों के लिए करता है, हम उसे संसाधन ही कहते हैं। लेकिन एक भूगोलवेता थे जिनका नाम था जिम्मरमैन। जिम्मरमैन के अनुसार कहा जाता है संसाधन, देखिए जिम्मरमैन बोले थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। ये किनका कथन है भाई? तो ये कथन जो है स्टेटमेंट किनका दिया हुआ है? तो आंसर क्या होगा? जिम्मरमैन का। ये बात सत्य है कि जब भी कोई व्यक्ति को कोई वस्तु का प्रयोग करना होता है तो अपने आवश्यकता के लिए प्रयोग करता है। जैसे हम इस वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा आवश्यकता है कि हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये आपका एक ज़रूरत हो गया, तब ये संसाधन आया। जैसे आपको किसी चीज़ का प्रयोग करना है, जैसे घर बनाना है तो आप पानी का यूज कीजिएगा, तो ये पानी का यूज किए तो क्या होगा? संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यही नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन होता क्या है। डेट मीन्स संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे, किसके आधार पे भाई? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक संसाधन का नाम है जैव संसाधन। क्या है? जैव संसाधन। और दूसरा संसाधन का नाम है अजैव संसाधन। एक संसाधन का नाम आ गया जैव संसाधन, दूसरा संसाधन का नाम आया अजैव संसाधन। अब कहा गया कि संसाधन जो है, जैव संसाधन अजैव संसाधन में क्या डिफरेंस है, यानी अर्थ क्या होता है जैव संसाधन और यानी कि जैव संसाधन, इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ आप जानिए, जैव संसाधन का अर्थ होता है जिसमें सजीवों के सभी लक्षण क्या हो? सजीवों के सभी लक्षण मौजूद हो। सजीवों के सभी लक्षण क्या हो? मौजूद हो। या फिर जिसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? या फिर आप बोल सकते हैं जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। कहाँ से होती है भाई? जैव मंडल से होती है। कैसा संसाधन कहलाएगा? तो आंसर क्या होगा? जैव संसाधन कहलाता है। जैव संसाधन कहला गया। अगर जो आपको बोले कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं? अजैव संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, तो अजैव संसाधन किसे कहते हैं? अजैव संसाधन का अर्थ क्या होता है? तो आपको ये बताना है कि अजैव संसाधन का अर्थ जो होता है ना, अजैव संसाधन का अर्थ होगा जिसमें क्या हो? जिसमें निर्जीव वस्तुओं या निर्जीव पदार्थों का सभी लक्षण मौजूद हो। सभी लक्षण क्या हो? मौजूद हो, वो अजैव संसाधन कहलाता है। या फिर आप बोल सकते हैं जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से नहीं, मतलब कि जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से नहीं कर सकते हैं, यानी जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से नहीं कर सकते हैं, वो कैसा संसाधन होगा? तो अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं इसको। ये था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया था। एक था हमारे पास जैव संसाधन, एक था अजैव संसाधन। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जैव संसाधन जो होता है जिसमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? इसका अर्थ ही होता है कि जिसमें सजीव अपना जीवन यापन करता है, सजीव हर लक्षण क्या करता हो, हर क्रियाकलाप करता हो, वो जैव संसाधन होगा। या फिर ये बोल सकते हैं कि जिसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जैव मंडल से होती है, वो कैसा संसाधन कहलाएगा भाई? तो जैव संसाधन कहलाता है। अजैव संसाधन का अर्थ होता है जिसमें निर्जीव पदार्थों का सभी लक्षण क्या हो? निर्जीव वस्तुओं का या निर्जीव पदार्थों का सभी लक्षण क्या हो? मौजूद हो, वो कैसा संसाधन होगा? तो अजैव संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैव मंडल से जिसको हम प्राप्ति नहीं कर सकते, ओके, क्या कहलाएगा? तो अजैव संसाधन कहलाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में आप देखें तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इसमें क्या देखिएगा? तो मनुष्य हो जाएगा। यानी कि इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा? इसमें एग्जाम्पल में लिखिएगा तो मनुष्य लिख सकते हैं। ठीक है, जैव है। मत्स्य लिख सकते हैं, ये जैव है। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल में लिखिएगा क्या? पत्थर। ठीक है, कोयला, ये सब क्या आ जाएगा? अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है। क्या आता है? अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है,
ये हमारे पास उत्पत्ति के आधार पे था। अब आपसे बोलेगा कि आखिर संसाधन और भी प्रकार होता है, तो हाँ, ऐसा नहीं है कि संसाधन सिर्फ उत्पत्ति के आधार पे ही होता है। संसाधन जो होता है उपयोगिता के आधार पर भी बांटा गया है, यानी हम संसाधन का उपयोग कब कब या कैसे करते हैं, किस रूप में उपयोग करते हैं। तो आप लोग सुने होंगे, एक नवीकरणीय संसाधन सुने होंगे, एक अनवीकरणीय संसाधन सुने होंगे। नवीकरणीय संसाधन जब हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6 में या 7th में, वहाँ भी पढ़ना है नवीकरणीय संसाधन के बारे में, अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन होता क्या है, जैसे उपयोगिता के आधार पर हम बता रहे हैं नवीकरणीय, तो उपयोगिता के आधार पर जब नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है वैसा संसाधन, वैसा वस्तुओं का प्रयोग जिसे हम एक बार प्रयोग कर लिए और फिर दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, हम उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आप बोल सकते हैं सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, सौर पैनल हो गया, ठीक है, विद्युत ऊर्जा हो गया, हम इसे एक बार खपत कर लेने के बाद हम दोबारा नया प्राप्त कर लेते हैं। अनवीकरणीय संसाधन होता है जिसमें जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। यानी जैसे आप लोग सुने होंगे कोयला जो है एक बार खत्म हो जाएगा ना पूरे वर्ल्ड में, तो दोबारा हम कभी प्राप्त नहीं करेंगे, कभी भी इसे प्राप्त नहीं कर सकते। ये आप जानिए कि वो अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। यानी कि लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले हमारे वर्ल्ड में क्या था कि जैसे कोयला बनना शुरू हुआ, कोयला बना, आज हम लोग उपयोग करते हैं। कोयला सबसे ज़्यादा हमारे भारत में आज के डेट में कहाँ मिलता है, तो आंसर होगा झारखंड राज्य में। कहाँ मिलता है, झारखंड में। तो कोयला को उपयोग कैसे करते हैं, कोयला का उपयोग क्या है, आखिर क्यों कोयला का ही क्यों उपयोग करते हैं, आखिर कोयला जो है ये अनवीकरणीय संसाधन क्यों है, अनवीकरणीय संसाधन क्यों है, कोयला अनवीकरणीय संसाधन क्यों है, ये मेरा सवाल है। आप लोग सा मेरा सवाल है कि कोयला को ही अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं, नवीकरणीय क्यों नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा कि कोयला जो है, कोयला को जब हम एक बार प्रयोग करते हैं तो हम उसे बार बार उपयोग नया नहीं बना सकते, इसलिए हम कोयला को अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं और अनवीकरणीय संसाधन होता है। कोयला किसके अंतर्गत आता है, तो कोयला जो आएगा भाई तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत इसे रखा जाता है। किसके अंतर्गत, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत इसे रखा गया। तो ये था आपका, क्या था, ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट 1 का संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। ये कथन किनका था, जिमरमैन का था। संसाधन का उपयोग होता क्या है, ये सब हम आपको बताएं कि संसाधन जैसे कि मनुष्य अपने जीवन में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिस भी वस्तु का प्रयोग करता है वो सब क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। संसाधन में ही जिमरमैन बोले थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। संसाधन का मतलब ही होता है कि संसाधन है नहीं लेकिन हम उसे बना लेते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें बनाना पड़ता है, इसलिए संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते। ये कथन किसका है, तो आंसर क्या होगा, जिमरमैन का। तो ये सब सवाल बिहार बोर्ड में पूछता है और पूछेगा, और सिर्फ बिहार बोर्ड नहीं, ये सवाल ना कहीं कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, एक ऑप्शन ये भी रहेगा जिसमें आपको ये टिक लगाना होगा। ठीक है, तो ये संसाधन था। चलिए हम पढ़ते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं।